नमस्कार, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र टॉपिक जो है इसको कवर करेंगे, जो आपके सभी डाउट इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ट रहेगा और अंत में जो है 120+ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। थ्योरी, सबसे पहले थ्योरी कवर करेंगे, जो आपके सभी डाउट कंसेप्ट जो रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस प्लस जो है एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप बीपीएससी के तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के, रेलवे के, किसी भी कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में साइंस है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपके एग्ज़ाम में भर भर के नंबर दिलाता है। तो इस सेशन को आप अंतिम तक जरूर देखें और फटाफट अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दें। अब तक हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है? तो हमने कोशिका पढ़ लिए हैं और विटामिन्स जो है पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन, डाइजेस्टिव किसे कहते हैं? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। आप सभी बहुतों के मुंह से सुना होगा कि खाना खाया, खाना पेट में गया और पच गया, बात खत्म। दोस्तों, बात इतने पे खत्म नहीं होती है। खाना पचने के लिए एक नहीं बहुत सारे अंगों मिलकर जो है खाना पचाने की क्रिया को संपन्न करते हैं। वो हमारा अंग होता है, माउथ हो गया, ओसोफेगस हो जाता है, एस्टोमक हो जाता है, लीवर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाता है। तो ये सभी जो है हमारे खाना भोजन को जो है पचाने में मदद करता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है यह भी हम लोग पढ़ेंगे। मानव के पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम में आहार नाल एवं सहायक पाचन ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं, जहां भोजन का यांत्रिक पाचन होता है। और ये जो पाचन होता है वह कितने चरण में संपन्न होता है? तो 5 चरण में। कितने चरण में संपन्न होता है? तो 5 चरण में जो है यह संपन्न होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले जो होता है अंतःग्रहण होता है, इंजेशन जिसे आप कहते हैं। उसके बाद से होता है पाचन, जिसे डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद होता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, फिर स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, और लास्ट में जो होता है मल परित्याग, डिफेक्शन। ये एग्जाम में एक क्रम से, एक सीक्वेंस से पूछ भी लेता है। यह भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि पहले अंतर्ग्रहण होगा, उसके बाद से एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद से डाइजेशन होगा, नहीं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम में बहुत बार जो है आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, तो पूछा हुआ है कि सबसे पहले जो है अंतःग्रहण आता है। क्या करते हैं? भोजन को क्या करते हैं? सबसे पहले अंतःग्रहण, सबसे पहले जो है इंजेशन करते हैं, उसके बाद से डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर जो है डिफेक्शन होता है, मल परित्याग होता है। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। अंतःग्रहण से जो है स्टार्ट करते हैं। अंतःग्रहण जो होता है, इंजेशन, भोजन जो है मुख में लेते हैं। भोजन जब हम मुख में लेते हैं तो क्या होता है? अंतःग्रहण होता है। भोजन जब हम मुख में लेते हैं तो पाचन, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि भोजन हम अपने मुख में लिए तो अंतःग्रहण हो गया। पाचन, भोजन की छोटी छोटे कणों में तोड़ना। पाचन क्या होता है? तो भोजन को पाचन क्या होता है? तो भोजन को जो है छोटे छोटे कणों में तोड़ना। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना। कह सकते हैं कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में जो है तोड़ना कर सकते हैं। जटिल पदार्थ क्या है? तो जब आप रोटी खाते हो या चावल खाते हो, जब रोटी खाते हो, चावल खाते हो, तो रोटी और चावल क्या हो गया? जटिल पदार्थ हो गया। और उसको दांतों से चबा चबा कर तोड़ते हो तो वो सरल में कन्वर्ट होता है। और यही प्रक्रिया जो होता है वो क्या कहलाता है?
तो पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पाचन जो है कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपको पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है किस में तोड़ता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वह ग्लूकोज में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में टूटता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ये प्रश्न आप लोग को देखने को भी मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है? तो यह हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है हमारे मुख से ही, कार्बोहाइड्रेट के पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो हमारे मुख से ही जो है शुरू हो जाता है। अगर वहीं बात करें प्रोटीन, प्रोटीन किस में टूटता है? तो प्रोटीन जो टूटता है अमीनो अम्ल में टूटता है। किस में? तो प्रोटीन जो है टूटता है किस में? तो अमीनो अम्ल में टूटता है। और इसका पाचन जो है कहाँ होता है? तो इसका पाचन जो है अमाशय से शुरू हो जाता है। अभी कार्बोहाइड्रेट के किससे शुरू होता है? तो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। और प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो रहा है? तो अमाशय, हमारे पेट से जो है शुरू होता है। फैट्स, वसा जो है वसीय अम्ल में टूटता है। यह किस में टूटता है? तो वसीय अम्ल में जो है टूटता है। और इसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो वसा का पूर्ण पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। खनिज, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, जल हो गया, दवाई, इन सभी के क्या पाचन होता है? आपके एग्जाम में देखिए पूछता है कि आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि क्या विटामिन का पाचन होता है? क्या दवाई जो है हमारे शरीर में पचते हैं या अवशोषित किया जाता है? जिस प्रकार नहीं हम पूछते हैं कि चाय क्या पीते हैं या खाते हैं, तो वैसा ही यह भी है। क्या विटामिन अवशोषित होता है या पचता है? तो विटामिन जो है यह अवशोषण की होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ये पचता नहीं है। पाचन जो है इसमें नहीं होता है। खनिज में जो है पाचन नहीं होता है, जल में, जल का जो है पाचन नहीं होता है। कोई हम दवाई खाते हैं, यह भी देखिए दवाई खाते हैं तो यह भी जो है इसका पाचन नहीं होता है। क्या होता है? तो एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। यह क्रिया जो है फिजिकल और केमिकल दोनों होता है। पाचन की जो क्रिया होती है वह कैसे कैसे होता है? तो एक तो फिजिकल होता है और केमिकल, दोनों तरह से होता है। पाचन, ध्यान दीजिएगा, क्या हमें पाचन ऊर्जा देता है? हमने विटामिन में पढ़ा था, क्या विटामिन हमें ऊर्जा देता है? तो हमने कहा था कि विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देता है। लेकिन पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। क्या? तो पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। रेशेदार भोजन का पाचन अंतिम रूप से क्लोन में होता है। किस में होता है? तो अंतिम रूप से जो है क्लोन में होता है। पाचन, मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र जो होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरा जो होता है पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखते हैं, उसके बाद से पाचन ग्रंथियों के बारे में जो है हम लोग देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वह मुख, सबसे पहले मुख इसमें सम्मिलित होता है। मुख से भोजन स्टार्ट होता है, ग्रास नली में जाता है, अमाशय, छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे और बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे और एनस के बारे में पढ़ेंगे। वहीं पाचन ग्रंथियां कौन कौन से पढ़ेंगे? तो पाचन ग्रंथियां जो हम लोग पढ़ेंगे, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और अंत्र ग्रंथि जो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में पाचन ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुख एवं मुख गुहा, कहीं आप लोग को दिखेगा माउथ मिलेगा, कहीं बक्कल कैविटी आप लोग को जो है देखने को मिलेगा।
मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होकर अंत में जो है छोटी आंत तक जारी रहता है। इसका पाचन की क्रिया जो है अंत तक छोटी आंत तक जो है जारी रहता है और एनस के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। भोजन का पचना हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। देखिए कि सैलिवरी ग्लैंड जो है किस प्रकार पाचन में सहायता करती है। तो आइए जानते हैं आम भाषा में भोजन को अपने मुख में कैसे पचाते हैं। आपने देखा होगा किसान धान के बीज बोने के से पहले खेत में क्या करते हैं, लेवाही करते हैं। लेवाही आप नहीं समझे? मिट्टी में पानी डालकर उसे पतला बना दिया जाता है। अभी आप धान के सीजन आ गया है, कुछ ही दिनों में आप लोग को देखने को मिलेगा। वैसा ही हम अपने मुख में भोजन को क्या करते हैं, तो लेवाही करते हैं। भोजन को दांत से पीसते हैं, जीभ से इधर उधर करते हैं। और पानी देने का कार्य कौन करता है, तो हमारा जो है सलावरी ग्लैंड जो है करता है। यहाँ तक समझ गए। मुख में क्या क्या होता है, तो दांत होता है, जीभ होता है और सलाइवरी जो है लार होता है। लार जो होता है वो कितना होता है, तो 3 तरह के होता है। 3 जो होता है वो कौन कौन सा होता है, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडुलर ग्रंथि, सब मैंडुलर ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि। ये जो है 3 होता है। कौन सा, तो हमारे लार में होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ, मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और छोटी आंत तक जो है रहता है। छोटी आंत में जाकर जो है ये कैसा हो जाता है, तो पूर्ण पाचन होता है। कौन कौन सा इसमें भाग होता है, दांत होता है, जीभ होता है और लार ग्रंथियाँ होता है। इसमें मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। अभी हमने आपको बताया कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो जीभ के नीचे तथा जीभ और गाल के किनारों पर पाई जाती है। जीभ के नीचे भी पाई जाएगी और गाल के किनारे भी जो है पाया जाएगा। सबसे फर्स्ट जो होता है, जिसे कर्णपूर्व भी कहते हैं, पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। ये सबसे बड़ी, ये ध्यान दीजिएगा, पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है, सबसे बड़ी होती है। कभी कभी पैरोटिड जो है विषाणु वायरस द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जिससे लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है और मम्स गलसुआ नामक बीमारी हो जाती है। सबको बचपन में हुआ ही होगा। गलसुआ जो है हम लोग 2 या 3 रुपया का वो मिलता था और उसको चिपका लेते थे। तो ऐसे देखिए जैसे कि इस बच्चे के यहाँ पर गाल पे हुआ है, तो इस प्रकार से गलसुआ जो है मम्स हो जाते हैं। तो किससे हो जाते हैं, पैरोटाइड ग्लैंड विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाने से जो है होता है। दूसरा जो है सब मैंडुबुलर, जो मध्य में रहता है ग्रंथि, और अंतिम जो होता है तीसरा सब लिंगुअल ग्रंथि, जो सबसे छोटा होता है। अभी पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा कौन सा होता है, तो सब लिंगुअल जो है लिंगुअल होता है। सब लिंगुअल सबसे छोटा होता है। लार देख लेते हैं। तो लार जो होता है, मनुष्य जो है प्रतिदिन 1.5 लीटर बनाता है। प्रतिदिन कितना लार बनता है, तो 1.5 लीटर जो है हमारे मुख में लार बनता है। और इसका पीएच मान क्या होता है, तो 6.8 होता है और हल्का क्षारीय होता है। हमारे लार में जो होता है वो 99% जल होता है और 1% जो होता है वो एंजाइम होता है, श्लेष्मा और लवण होता है। लार में एंजाइम जो होता है वो कौन कौन सा होता है, तो इसमें एंजाइम जो पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, डायस्टेज पाया जाता है और लाइसोजाइम पाया जाता है। टाइलिन का कार्य क्या होता है, तो टाइलिन का कार्य होता है स्टार्च को शर्करा में बदलना। टाइलिन और डायस्टेज का दोनों का काम होता है स्टार्च को शर्करा में बदलने का कार्य जो है होता है। लाइसोजाइम क्या होता है, तो लाइसोजाइम जो है भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना, यानी कि कह सकते हैं जीवाणु को नष्ट करता है कौन, तो लाइसोजाइम जो होता है यह जीवाणु को जो है नष्ट करता है, जीवाणुनाशी होता है।
म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। और म्यूकस का काम क्या होता है, तो यह भोजन को चिपचिपा बनाता है। म्यूकस जो है वह भोजन को चिपचिपा बना देता है। मुख में पचा हुआ भोजन जो है बोलस कहलाता है। और ध्यान दीजिए, मुख में जो भोजन पचता है, अभी हमने मुख के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मुख में जो भोजन पचता है उसको क्या कहते हैं, तो बोलस कहा जाता है। क्या? बोलस कहा जाता है। ग्रासनी, ग्रासनी फेरेंक्स जो हम लोग श्वसन तंत्र में अच्छे से पढ़ेंगे, तो यह क्या करता है, इसमें जो है ग्रासनी और ग्रासनली दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रासनी का कार्य क्या होता है, यह जो है भोजन यो हवा दोनों गुजरते हैं। वह आहार नाल का वह भाग होता है जहाँ से भोजन या हवा जो है दोनों गुजरते हैं, वह ग्रासनी कहलाता है। और ग्रास नली जो होता है, ग्रास नली में किसी भी प्रकार का ये जो है का पाचन नहीं होता है। इसमें ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। भोजन जाता है लेकिन उसमें पाचन जो है अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो ग्रासनी के क्या, यह छोटे आकार का होता है जो 12 से 14 सेंटीमीटर का शंकुनुमा भाग होता है। यहाँ जो है भोजन तथा आयु मार्ग एक दूसरे को काटते हैं। यह तीन भागों में जो है विभाजित होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? नासा ग्रसनी फेरेंक्स, जिसे नासा कुष्ठ के पीछे कहते हैं। मुख ग्रसनी मुख गुहा के पीछे होता है। कंठ ग्रसनी जो है ग्रसनी का निचला भाग होता है। आगे हम पढ़ते हैं ग्रास नली। ग्रास नली ओएसोफेगस। ये रहा हमारा ओएसोफेगस। जो ये भोजन जो है कर्मा कुंचन के माध्यम से भोजन कर्मा कुंचन करते हुए हमारे स्टोमक में आता है। यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आपने सांप को मेढक खाते देखा होगा। मेढक को सांप क्या करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में करके खाता है? नहीं, पूरा निगल जाता है। और मुख से वो जैसे उसके बॉडी में जाता है, तो वो जैसे जैसे उसके बॉडी में जाता है उसके ऊपर जो है वैसे वैसे पैटर्न जो है बनता हुआ दिखने लगता है। जहाँ जहाँ मेढक रहेगा वहाँ जो है फूला हुआ रहेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे मुख से भोजन जो आता है, आप देख ही रहे हैं कि भोजन जब आता है तो भोजन क्या होता है, वो ओएसोफेगस में जहाँ भोजन रहता है वहाँ जो है फूला होता है, बाकी सिकुड़ जाता है। फूलता है, सिकुड़ जाता है। वैसे ही सांप और मेढक जैसे आप देखते होंगे, उसके वैसे उस ग्रास नली होते हुए ही भोजन जो है किस में प्रवेश करता है, तो हमारे स्टोमक में जो है प्रवेश करता है। और स्टोमक में प्रवेश करता है, स्टोमक में कितने देर तक रहता है, तो 4 घंटा तक जो है रहता है। भोजन हमारे आमाशय के भीतर 4 घंटा तक रहता है और आमाशय के भीतर ही पाचन रस स्रावित करता है। अभी हमने देखा कि प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ शुरू होता है, तो आमाशय से जो है शुरू होता है। लेकिन भोजन का आमाशय में पूरी तरह से पाचन नहीं होता है। आमाशय से आधा पचा हुआ भोजन जो है कहाँ जाता है, तो आधा पचा हुआ भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। लीवर एक प्रकार के रसायन जो है स्रावित करती है, स्रावित करता है, जिसे पित्त रस बाइल जूस कहते हैं, जो फैट को पचाने में मदद होता है। जो है पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। पेनक्रियाटिक जो है जूस पाचन करने में मदद करता है। अब भोजन जो है छोटी आंत में जाता है। पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण होता है। और छोटी आंत में जो है सबसे पहले किस में जाता है, तो जेजुनम ड्यूडेनम में, उसके बाद से जेजुनम में जाता है, उसके बाद इलियम में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भीतरी दीवार में अंगुली की समान संरचना होती है, जिसे जो है रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई, वेलस भी कहते हैं या विलाई भी कहते हैं। तो इस या रसांकुर जो है इसको कहते हैं। बचा हुआ भोजन, अब यहाँ से जो है बचा हुआ भोजन जिनका पाचन नहीं होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। किस में जाता है, तो बड़ी आंत में जो है चला जाता है। और बड़ी आंत में पानी का जो है अवशोषण कर लेता है। बड़ी आंत क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, पाचन नहीं करता है। यहाँ पर भी बड़ी आंत, संपूर्ण पाचन तो छोटी आंत में ही हो जाता है। बड़ी आंत क्या करता है, तो वह सिर्फ जल का अवशोषण करता है और अवशोषण करने के बाद से जो है वो एनस के माध्यम से बाहर निकल देता है। सभी अंग मिलकर हमारे भोजन को जो है पाचन करते हैं। तो एक एक करके सभी के बारे में जो है पढ़ते हैं।
ग्रास नली ओइसोफेगस, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 2525 मीटर जो है इसकी लंबाई होती है। और ये संकरी पेशीय तथा नली युक्त संरचना होती है। इसकी संरचना जो है नलिका युक्त होती है। भोजन जो है केवल आमाशय तक पहुंचाने के लिए ही सिर्फ ये रास्ता प्रदान करता है, या इसमें जो है पाचन नहीं करता है। ये आमाशय तक पहुंचाने का करता है और पाचन की क्रिया जो है इसमें नहीं होती है। अभी हमने आपको बताया कि कर्माकुंचन क्रिया के कारण भोजन जो है नीचे सरकता रहता है। अभी हमने बताया ना कि नीचे क्यों सरकता रहता है, जैसे कि हमने अब एग्जांपल भी दिया कि स्नैक जो है वो मेढक को अंदर कर लेता है, मेढक को निकल जाता है, तो वह धीरे धीरे सरकता रहता है, तो कर्माकुंचन के प्रक्रिया के द्वारा जो है नीचे जाता रहता है। इसके बाद से अमाशय स्टोमक के बारे में, अमाशय का पीएच मान क्या होता है? 2.5 होता है। अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक? तो लगभग जो है 4 घंटे तक रहता है। और अमाशय की दीवारों से जठर ग्रंथियां पाई जाती है। और अमाशय के दीवारों में क्या पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां पाई जाती है। भोजन अमाशय में लुगदी बनाने का पश्चात जो है काइम कहते हैं। इसको लुगदी बनने का पश्चात इसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। जैसे मुख में क्या कहते थे? मुख में बोलस कहते थे ना। भोजन जो है लुगदी बनता था, भोजन पचने की प्रक्रिया को मुख में क्या कहते थे? बोलस कहते थे। वहाँ पे इसको जो है काइम कहते हैं। अमाशय अग्नाशयी रस में लाइपेज यौन एमाइलेज एंजाइम स्रावित करता है, जो क्रमशः वसा तथा स्टार्च को विघटित करता है। किसको? वसा और स्टार्च को जो है विघटित करता है। अमाशय में ज्यादा जो है HCl पेप्टिक अल्सर, किससे? ध्यान दीजिएगा, पेप्टिक अल्सर के कारण बनता है। वसा में जो HCl का स्रवण बनता है वो पेप्टिक अल्सर के द्वारा बनता है। और जो स्टोमक जो होता है वो अमाशय जो होता है वो 3 होता है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पार्ट में जो है इसको डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है बॉडी, यहाँ पर स्टोमक है, तो सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वो कार्डिक होता है। क्या होता है? कार्डिक होता है। और बीच वाला जो होता है वो फंडिक अमाशय होता है। और सबसे नीचे वाला जो होता है वह क्या होता है? तो पाइलोरिक अमाशय होता है, पाइलोरिक स्टोमक होता है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। कार्डिक जो है, कार्डिक अमाशय के बारे में, यह ऊपरी भाग में होता है। किस भाग में होता है? तभी हमने देखा ऊपरी भाग में था। कार्डिक में ऑक्सीटिक कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। किस कोशिका से? तो ऑक्सीटिक जो है कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। भोजन में जो है कुछ क्या होता है, कभी कभी ऐसे हम लोग बिना हाथ धोए हुए कुछ खा लेते हैं, तो वह तो कुछ तो एंजाइम तो हमारे मुंह में ही जो, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि लाइपेज एंजाइम जो है जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो कुछ वहाँ पे जो है नष्ट कर देता है, और कुछ जो है वह स्टोमक में आकर अगर कुछ बच भी जाता है तो जीवाणुओं को यहाँ पर जो है वह नष्ट कर देता है। ऑक्सीटिक कोशिका के द्वारा जो है वो निकलता है। भोजन को अम्लीय बना देता है। और यह जो है कैसे बना देता है? तो भोजन को अम्लीय बना देता है। एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। और एंजाइम को क्रिया के क्या करता है? तीव्र कर देता है, जिससे टाइलिन एंजाइम की क्रिया समाप्त हो जाती है। और टाइलिन एंजाइम की जो क्रिया है वह क्या होती है? यहाँ पर समाप्त हो जाती है। फंडिक फंडिक या भोजन के अधिक समय तक अमाशय में रोक कर रखता है। 4 घंटा तक अमाशय में रहता है ना भोजन, तो फंडिक अमाशय क्या करता है? यह रोक कर रख इसमें रुगे पाई जाती है, जिसकी संरचना कांटेनुमा होती है। भूख लगने पर रुगे जो है चुभती है, पेट में ही रुगे जो है भूख लगने पर चुभती है। यह पेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है। और पेट का जो क्षेत्रफल है ना वह बढ़ाने के कारण, यही हम कहते हैं
यहाँ पर पेट में चुभन, जैसे कि हमें भूख लगती है तो पेट में चुभन नहीं हम कहते हैं कि पेट में चूहा दौड़ रहा है, पेट में चुभन हो रही है, तो एक आमाशय में ही चुभन स्टार्ट हो जाता है। भोजन को समायोजित करने के लिए पेट को फैलाने देना और भोजन पचाने के लिए उसे रोक कर रखना फंडिक जो है आमाशय का ही काम होता है। भोजन पाइलोरिक आमाशय, पाइलोरिक आमाशय वह भाग है जो जठर ग्रंथि या पाइलोरिक ग्रंथि होती है जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस दो एग्जाम निकालता है। पाइलोरिक अम्ल में जो है जठर ग्रंथिया से रस निकलता है जो दो होता है। एक होता है पेप्सिन, पेप्सिन जो होता है इसका कार्य क्या होता है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। एक रेनिन होता है, तो पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना, भोजन में मौजूद प्रोटीन के पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। पेप्टोन्स में जो है परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन और पेंटोज में जो है यह पेंटोन्स में बदल देता है। रेनिन का कार्य कहता है तो दूध को पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में, तो दूध के जो है पाचन में सहायक होता है और बच्चों में ज़्यादा मात्रा में यह स्रावित होता है। किसमें, तो बच्चे में जो है यह ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है। दूध में मौजूद कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पाराकैसिनेट जो पाराकैसिनेट में के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो पाराकैसिनेट हो गया दही और कैसीन जो हो गया प्रोटीन वो क्या हो गया, दूध। तो कैसीन प्रोटीन ध्यान दीजिएगा दूध और किसमें, कैसीन पैरा कैसिनेट में बदल देता है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, यह आहार नाल का सबसे लंबा लगभग 2 फीट से 6 फीट भाग जो है इसका होता है, 2 से 6 फीट होता है। आमाशय में पाचन की क्रिया समाप्त करने के बाद भोजन जो है छोटी आंत में ही पहुंचता है। अभी हमने देखा था कि आमाशय में समाप्त करने के बाद से यह छोटी आंत में पहुंचता है और जहां भोजन का पाचन तथा अवशोषण की क्रिया की जाती है। आंतरीय रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंतरीय रस जो है स्रावित होता है। छोटी आंत के आंतरिक श्लेष्मा में अनेक अंगुली के समान जो है उभार रसांकुर, अभी हमने देखा कैसे उसमें रसांकुर था, यो सूक्ष्मांकुर निकले होते हैं जो अवशोषण हेतु सतह का क्षेत्र बढ़ाते हैं। अवशोषण हेतु सतह का क्षेत्र क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और हमने देखा कि छोटे आंत में ही पाचन के जो है पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। इसमें निम्न एग्जाम होते हैं। इरेप्सिन, ध्यान दीजिएगा ये एग्जाम जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इरेप्सिन शेष प्रोटीन एवं पेंटोन को अमीनो अम्ल में क्या करता है, परिवर्तित करता है। माल्टेज का काम क्या कहता है, यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। माल्टेज को किस में परिवर्तित करता है, तो ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रोज का क्या काम है, सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलता है। सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टोज या लैक्टेज को क्या करता है, तो ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज का काम क्या होता है, तो यह जो है इमल्सिफिकेशन, यह जो है इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। फैटी एसिड में क्या करता है, तो परिवर्तित करता है। और इसके जो है 3 भाग होते हैं। छोटी जो है आंत के 3 भाग होते हैं। एक पहला होता है ग्रहणी और दूसरा जो होता है जेजनम जिसे बोलते हैं मध्यांत्र, और तीसरा जो होता है इलियम बोलते हैं जिसे क्षुद्रांत बोलते हैं। तो सबसे पहले ग्रहणी के देखते हैं। ग्रहणी क्या करता है, तो यह ग्रहणी पित्त जो है अग्नाशय वाहिनी बाइल पेनक्रिएटिक डक्ट से रस पाचक ग्रहण करता है। इस अपराम्भिक भाग को अंग्रेजी में यू की तरह जो है मुड़ा रहता है। किसके तरह मुड़ा रहता है, तो यू की तरह जो है यह मुड़ा रहता है। इसमें जो है यकृत तथा अग्नाशय खुलते हैं। किसमें, यकृत और अग्नाशय जो है पेनक्रियाज खुलते हैं जिसके द्वारा द्रव्य स्रावित होता है। यह द्रव्य जो होता है एंजाइम को सक्रिय करता है जिससे भोजन का पाचन होता है।
और यह जो है एंजाइम क्या करता है तो सक्रिय करता है, जिससे भोजन का क्या होता है तो पाचन यहाँ पर पूर्ण होता है। मध्याह्न जेजुनम के क्या कहता है, यह ड्यूडेनम के आगे वाला भाग जेजुनम कहलाता है, जो भोजन को छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। जेजुनम में पाचन संबंधित कोई भी रासायनिक कार्य नहीं होता है और पाचन संबंधित कोई भी कार्य जेजुनम में नहीं होता है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। यह सिर्फ क्या करता है तो ये नीचे वाले हिस्से जैसे कि इलियम में पहुंचाने का कार्य करता है। यह छोटी आंत का सबसे निचले वाला हिस्सा होता है। क्षुद्रांत जो होता है जो कई घुमावदार नलियों के रूप में पाया जाता है। क्षुद्रांत में वसीय अम्ल का अवशोषण तथा कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। और पूर्ण पाचन जो इसमें होता है, अगर पूछे कि लिवर में अगर भी दिया हो, अगर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिया हो, इलियम दिया हो, तो सबसे पूछेगा कि इसमें जो है पूर्ण पाचन किस में होता है, तो क्षुद्रांत में जो है पूर्ण पाचन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो है पूर्ण पाचन होता है। इसके बाद हम लीवर देख लेते हैं। यह लीवर जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे कि कौन सी होती है तो हमारा लीवर होता है। इसकी दाईं पाली की ओर पित्ताशय होता है, जो हमने अभी देखा, जो यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस को संग्रहित करता है। यकृत के द्वारा जो स्रावित पित्त रस है उसको संग्रहित करता है। पित्त रस में कई जो है एंजाइम नहीं होते, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, परंतु इसमें पित्त लवण तथा पित्त वड़क जो होता है जो है बाइलोरुबिन जो पीला रंग देता है, और बाइलिवर्डिन जो होता है वह हरा रंग होता है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है। और दोनों का काम क्या होता है तो वसा के पाचन में सहायक होता है। यकृत प्रोटीन के जो है अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, और यकृत जो है लीवर जो है वह प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। अगर भोजन में वसा के कमी आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में जो है परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में ही होता है, जो क्या करता है रक्त के थक्का जमाने में, हमने विटामिन में पढ़ा था ना कि विटामिन के जो होता है वो रक्त के थक्का जमाता है, तो वहीं फाइब्रोजेन का निर्माण होता है तो हमारे यकृत में ही जो है इसका निर्माण होता है। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मृत्यु जो होती है आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। आरबीसी का नष्ट किसके द्वारा किया जाता है तो यह जो है यकृत के द्वारा ही होता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। किसको संचित करता है तो लोहा को, तांबा को और विटामिन को थोड़ी मात्रा में जो है संचित करके यह रखता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति के मृत्यु के कारण की जांच यकृत के जो है महत्वपूर्ण सुरंग है। अगर किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा जाता है तो किससे पता चलता है तो यकृत के ही जांच किया जाता है और इससे जो है पता चलता है। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली जैसी होती है, जिसमें यकृत से निकलने वाले पित्त जमा रहता है। यकृत के जो है वो ठीक नीचे ही रहता है पित्ताशय। पित्ताशय के पित्त पक्वाशन में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। पित्त जो होता है, बाइल जो होता है, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है 7.7 होता है, और इस जल में जो है 85% होता है। पित्त वड़क की मात्रा 12% होती है, और पित्त वड़क की मात्रा 12%। इसका मुख्य कार्य क्या क्या होता है तो यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है, जिससे अग्नाशय रस क्रिया कर सके। यह भोजन को क्या करता है, एक हानिकारक जीवाणु से जो है नष्ट कर देता है। जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है, हानिकारक जीवाणु से बचाता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। यह जो है
पित्त क्या करता है तो आंत के कर्माकुंचन गतियों को बढ़ाता है, जिससे भोजन के में पाचन रस भली भांति मिल जाती है और कर्माकुंचन गतियों को भी जो है यह बढ़ाने का कार्य करता है। यह विटामिन के एवं वसा में घुले अन्य विटामिन के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन के और वसा में जो घुले अन्य जो विटामिन होते हैं उसके अवशोषण में भी क्या करता है तो सहायक होता है। पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है। फलस्वरूप बिलिरुबिन महत्वपूर्ण शरीर में फैल जाता है, जिससे ही पीलिया रोग होता है। कहते हैं ना कि पीलिया किससे होता है तो पित्त वाहिनी में जो अवरोध हो जाने पर यकृत क्या करता है कोशिकाओं रुधिर से बिलिरुबिन लेना क्या करता है बंद कर देता है। तो बिलिरुबिन जो होता है वह क्या करता है संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और हमारे शरीर जो होता है पीला हो जाता है, इसे पीलिया रोग हो जाता है। अमाशय जो होता है पेनक्रियाज, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमने पढ़ा था लीवर है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाता है पेनक्रियाज होता है। यह एक जो है साथ अंतःस्रावी नलिका और बहिस्रावी नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि है। कैसी तो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की जो है यह ग्रंथि है। इसमें अग्नाशय रस निकलता है और कैसे रस निकलता है तो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। यह क्षारीय द्रव होता है। कैसा होता है क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.8 से 8.8 के बीच में होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचन रस कहा जाता है। इसलिए अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। हमने पढ़ा था अमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जिससे प्रोटीन को पेंटोन में बदल दिया था। यही प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है। प्रोटीन जो है किस में बदल जाता है तो पॉलीपेप्टाइड में जो है बदल जाता है। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है, जो शर्करा में बदल जाता है। लाइपेज जो होता है वह वसा का पाचन करता है, जो ग्लिसरॉल और फैटी अम्ल में बदल जाता है। तो अग्नाशय की 3 जो है एंजाइम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। इसको याद भी कर सकते हैं एलटीए लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। ये तीनों जो है पाचन करता है प्रोटीन का, वसा जो है स्टार्च का और वसा का, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अमाशय को पेनक्रियाज को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा पूर्ण पाचक रस इसको कहते हैं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का जो है पाचन होता है। बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधित तो कोई भी कार्य नहीं होता। अभी हमने देखा कि उसमें पाचन संबंधी पाचन तो किसमें पूर्ण हो जाता है तो छोटी आंत के जो है इलियम में ही पूरा हो जाता है। और बड़ी आंत क्या करता है सिर्फ यह जल के अवशोषण करने का काम करता है। इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम का भी जो है निर्माण नहीं होता है। यह जल का सिर्फ अवशोषण करने का कार्य होता है। और यह भी 3 प्रकार के होते हैं, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। छोटी आंत के बाद भोजन सिक्कम में प्रवेश करता है। सिक्कम पेट में दाहिनी ओर होता है, जिससे जो है अपेंडिक्स पाया जाता है। कहते हैं ना अपेंडिक्स हो गया है, आजकल बहुत देखने को मिल रहा है अपेंडिक्स रोग। अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो इसे जो है ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा काट दिया जाता है। सिक्कम के बाद क्लोन प्रारंभ होता है, जिसमें जल का अवशोषण होता है। और सिक्कम के बाद से क्लोन जो है प्रारंभ हो जाता है और जिसमें जो है जल का अवशोषण हो जाता है। बड़ी आंत में क्लोन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी पाए जाते हैं, जिसके द्वारा विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन के सिक्कम का निर्माण किया जाता है।
रेक्टम वाली क्षेत्र से अनपचे भोजन जमा करता है और गुद्दा के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। और रेक्टम वाले, ध्यान दीजिएगा, हमारे जो भी बड़ी आंत से होकर जो आता है वो कहाँ स्टोर होता है, तो हमारे रेक्टम वाले क्षेत्र में अनपचे भोजन जमा होता है और एनएच के द्वारा जो है हमारे शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। भोजन के रूप जो होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। भोजन का जो बोलस हमने आपको बताया कि मुख में पाचन जो होता है वो कैसा होता है, बोलस के द्वारा। पेट में जो होता है वो काइम होता है, काइम। और काइल जो होता है वह किस में होता है, तो मलाशय में होता है। काइल जो होता है वो किस में होता है, तो मलाशय में होता है। भोजन पाचन की संपूर्ण जो है 5 प्रक्रिया में होती है, जो यहाँ पर हम इसका समरी देख लेते हैं कैसे। अंतःग्रहण, अभी हमने पढ़ा अंतःग्रहण क्या करता है, भोजन को मुख में लेना, भोजन को मुख में लेना अंतःग्रहण हो गया। पाचन, डाइजेशन, भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, अभी हमने पढ़ा था कि भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। और अवशोषण, पचे हुए भोजन का जो है रक्त में पहुंचाता है ऊर्जा के रूप में। किसका कार्य होता है, तो अवशोषण का होता है। स्वांगीकरण, ऊर्जा का उपयोग करना कार्य करने में। और मल परित्याग, डिफेक्शन जो होता है अपचे भोजन को त्यागना, जो है गुद्दा द्वारा एनस के द्वारा जो है त्याग कर देना। तो ये इसका जो है समरी है। अब जो है हम लोग अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। जो भी डाउट है, जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बस लंबा हो जाने की वजह से आप लोग के सेकंड पार्ट बनाना पड़ रहा है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव आप सभी के तैयार हो गया है। बस अब जो है इसके बाद से आप लोग के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू।